तो आज मैं अपना चैनल JMS स्टडी के माध्यम से गीता पंचम श्रीमद् भागवत गीता का पंचम अध्याय का पाठ करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। अर्जुन उवाचा संन्यासम कर्मणानाम कृष्ण पुनर्योगम च प्रशंससे यच्छ्रेयम एतयोकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान कहते हैं संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य कराबुभौ ते अस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञासा नित्य संन्यासी जो न दृष्टि न कांक्षते निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक वाला प्रबदंती न पंडिता एमाप्या स्थिता सम्य गुरु गुभ्योर बंदिता फलम। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत सांख्य प्राप्ते स्थानम तदुगरेपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है कर्म योगियों द्वारा ही वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग के फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। संन्यास्तु महाबाहो दुखमापाप्तु योगतः योग युक्तो पुनर्ब्रह्म नचिदिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त कर होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वान्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमेति युक्तो मन्येत तत्विता पश्यं शृण्वस्पृशं श्रृंगम मास्वपश्यन् अप्रपश्यन्ति गृहाणतुं शनिमिष्यपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थो प्रतना इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ है तथा आँखों का खोलता और मुनता हुआ सब इंद्रियों अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझ कर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मणाध्याय कर्मणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते सन न स पापेन पद्मपत्र में विवाहवा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल रपेन्द्रियपि योगेन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकम अयुक्ता काम कर्मेण कारेण कर्म फले सक्तो निविद्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बचता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वसे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यम
अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारे वाले शरीर रूप में घर में सब कर्मों के मन से त्याग कर अनंत पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्व न कर्मणि लोकस्य श्रुति प्रभु न कर्म फलम संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही व्रत रहा है। नादते कस्याचित पापम न चैव सुक्तम व्यव अज्ञानावृतम ज्ञानम तेन मुझाति जंतवा। सर्वव्यापी परमेश्वर भी किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञाने न तो तद ज्ञानम ये सामनासित आत्मना तेषामादित्य व्यंजनम ज्ञानम प्रकाशति तत्परम। परंतु जिसका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका यह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद बुद्ध्यास आत्मानम तिष्ठात आत्म प्राण गच्छान्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्दुतम क्लस्मा। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही, जिसकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसी तत्परायण पुरुष उनके द्वारा ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तने शुचि नैव स पाके च पंडिता समदर्शना। वे ज्ञानीजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। यही बात सर्वो ये साम सम्य श्रमना निरुषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। जिनका मन स्वभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित है। न प्राप्य सते प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम मूढ़ो ब्रह्म विद्या ब्रह्मणि स्थिता। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक भाव से नित्य स्थित है। ब्रह्म स्पर्श स्वात् आत्मा नित्यंत आत्मनि सुखम स ब्रह्म जोग जुगुत्मा सुखम अनुसते। बाहर के विषय में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। उसके बाद वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के नाम रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित होकर पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ही स्पर्शजा भोगा दुख जो एवते आद्यंतवंत कौंत्य न तेसो रमते बुधा। जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो दुख ही हेतु है। आदि अनंत वाले और अनित्य, इसलिए हे अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है। सक्रतु हते व स्वर्ण प्रकसर विमोक्षणात् काम क्रोधद भवम वेगम सयुक्त सुखीदरा। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता, वही पुरुष जोगी है और सुखी होता है। जो अंत सुखी अंतरात्मा स्थानता ज्योतिरेव स जोगी ब्रह्म निवारणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म है। परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त संख्य जोगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभंते ब्रह्म निर्वाण ऋष्या क्षीण कल्मसा छिन्न द्विधा आत्मान सर्वभूत हिते रथा। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब जो है संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गया है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनका जीता हुआ मन निश्चय भाव से परमात्मा में स्थित हो, वही जो है ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध विधि विधु युक्ता नाम इति नाम यत
चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते वृतात्मनम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। अस्पर्शन कृत्वा बहिर्ब्राह्म वायवंतरे भुवि प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यान्त चारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर निर्मोक्ष प्राण विगते छाप्य क्रोधो ज सदा मुक्त एव सा। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचारने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मुक्त प्राण मुनि इच्छा भय क्रोध से रहित हो गया है वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारम जगस्तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ तपों को भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों को भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों द्वारा सूर्य अर्थात स्वार्थ रहित होकर दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यासो योगे नामः पंचमोऽध्यायः। मैं अपना चैनल से जो आपको पंचम अध्याय का सुनाया हो, अगर आपको गीता का अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के साथ जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।